अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी मॉर्निंग शुरू हो चुकी है। मैंने जाकर सोचा सबसे पहले पर्दा खोल देती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा रात को ठंड थी तो हम लोगों ने हीटर ज़रा ज़्यादा तेज़ चलाया, तो उसका नतीजा ये निकला कि ये खिड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा ये ओस जम गई है, क्या अंदर की तरफ से ये भाप सी ऐसे बन गई। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। पहले मैंने सोचा फ्राइंग वाला काम कर देती हूँ। मुझे ये फ्राई हुए ना ब्रिंजल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मुझे टेस्टी लगते हैं ये फ्राई हुए ब्रिंजल। और एक साथ में टर्किश जो ग्रीन चिली होती है, वो मीठी वाली होती है, वो मुझे फ्राइड बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे से हमेशा ये होता है, थोड़े ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, मुझसे जल जाते हैं, बट मुझे यही डार्क ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये मुझे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्राई करने की तरफ बैठी हुई थी, देखा तो गार्बेज बैग सारा एलिसा ने उनको खोलकर उसको अपना ड्रेस बना रही थी, उसके साथ अपने लिए मैक्सी तैयार कर रही थी। एक तरफ बिजी होती है ना, पीछे से ऐसा कोई ना कोई काम हो चुका होता है। इसने उनका बुरा हाल कर लिया, सारा इनको खोल कर रख लिया। उसके बाद मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के साथ साथ उस तरफ वो फ्राई हो रहे थे, इस तरफ मैं चाय बना रही थी, इसी वजह से वो जल गए हैं। और क्योंकि मैं एक तरफ ना एट अ टाइम एक तरफ ध्यान रख पाती हूँ, और साथ साथ एलिसा की शरारतें मुझे कह रही है कि मेरे शूज़ किधर है। मैं इसको कह रही हूँ कि आप अपने जाकर स्लीपर्स पहनो। अभी मैं इसके साथ बातों में बिजी थी, और इधर सारे जो है ना ये एक तरफ से थोड़े ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गए हैं। खैर ये इस तरह भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, कुछ थोड़ा सा कम फ्राई करते हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा करते हैं। वैसे बाय द वे मुझे यही वाले फ्राई पसंद है, ये बहुत अच्छे बनते हैं ब्रेड के साथ, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, नेक्स्ट लेवल के। Give me. Can I give me? Yes, love. मैं जब भी यहाँ पर खड़े होकर कटिंग करती हूँ ना, नीचे से ये ड्रॉर खुलता है और मिनल उसके अंदर खड़ी हो जाती है, और हमेशा ये इसका यही काम होता है कि यहाँ पर खड़े होकर ना चीज़ों को ख़राब करती है। अभी मैंने यहाँ पर सॉसेज रखा, तो ये इसको तो टर्किश में सलाम कहते हैं, मैंने इसको सलाम को इधर रखा, तो इसने क्या किया, इसको उठाकर छोटी छोटी जो है ना काटना, चक्कियाँ काटना शुरू हो गई। अब बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इसको रख के भूल गई हूँ, ये देखें इसने इसका क्या हालात कर दिए हैं। और फिर जो है ना मेरे हस्बैंड वो उसको खाना भी पसंद नहीं करते, कहते हैं कि इन्होंने थूक लगा दिया, इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया है। बाद में मैंने इसको काट कर इसको दिया, और इसके बाद इसने इतना बड़ा ब्लेंडर कर दिया जिसकी वजह से मेरा इतना ज़्यादा मूड ऑफ हुआ। मैं यहाँ पर एग्स रखे, साथ मैंने ऑलिव्स को रखा और प्लेट में, और साथ मैंने चॉकलेट रखी, साथ मैंने नाश्ते की जो जो चीज़ें थी वो रखी, और इसको मैंने कहा कि मिनल आपने इसको टच नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना। बाय द वे है तो छोटी, इसको इस बात की समझ नहीं आई कि मैंने इसको क्या किया। खैर ये मेरे माइंड से निकल गया। अभी मैं दूसरी तरफ जो है ना उसको फ्राई कर रही थी, चिली को फ्राई कर रही थी। इस तरफ जब मैंने आकर मेरी नज़र पड़ी, इसने सारे एग अपने ऊपर गिरा लिया, उसको खा रही थी, चाट रही थी, और तो और गंदी इसके मुंह से एग का छिलका निकला। मेरा इतना ज़्यादा दिल ख़राब हुआ। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं इसको वॉश कर रही हूँ, आप कर दें, बाकी नाश्ता बना लें। उन्होंने क्या किया, वो नाश्ता क्या बाकी बना रहे हैं। मैंने आकर देखा तो सारा जल रहा है। फिर मेरा इतना मूड ऑफ हुआ, आकर मैं चाय के कप लेकर गई हूँ, नाश्ता रखा। ये नाश्ता जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसके होने के दौरान भी इसने हर चीज़ की जो है ना मुट्ठी भरी है, चॉकलेट की मुट्ठी भरी है, ओलिव्स की मुट्ठी भरी है। खैर जैसे तैसे नाश्ता करके मैंने कहा थोड़ी देर इनको बाहर लेकर जाती हूँ, बहुत मज़े की धूप निकली हुई है। लेकिन गलती मुझसे ये होगी कि अलीसा को मैं पतला कोट पहना के लेके चली गई हूँ। बाहर जाकर उसको इतनी ठंड लग रही थी, ये फर्स्ट टाइम भी मुझे कह रही है कि मम्मी लेट्स गो होम, कि वापस घर चलते हैं। वो इस वजह से क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसको पता नहीं चल रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। दिल तो इसका नहीं कर रहा था, लेकिन ये खैर हम लोग जल्दी वापस आ गए। बाहर जाके ये इतना ज़्यादा इंजॉय करती है, इतना ज़्यादा, और छोटी तो अब तो इससे भी ज़्यादा इंजॉय करती है। उसको तो दिल ही नहीं करता कि एक दफ़ा बाहर चले जाएं और वापस घर आएँ। मैं आपको अपने बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। Let's go. But it's shady there. It's cold there, baby. There's no sunlight. What to do? ये धूप कितनी अच्छी और कितनी मीठी है ना। पता है क्या हुआ, जब हम पार्क में आए तो पार्क सारी खाली थी। पहले तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुई है कि हम लोग झूले में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, लेकिन पार्क खाली देखकर ना इसका भी बड़ा मूड ऑफ हुआ, क्योंकि ये बच्चों को देखती है, उनके साथ खेलना इतना ज़्यादा पसंद करती है, और इसकी ना किसी बच्चे के साथ बनती है। यहाँ पर एक बच्ची है, उसका नाम है मरियम। इसकी उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी। जब हम पाकिस्तान 1 मंथ के लिए गए, वापस आए हैं, तो ये उस बच्ची को भूल चुकी। इसको झूले देते हुए इतनी ज़्यादा खुश होती है ना, इतनी ज़्यादा खुश होती है, एक्साइटेड होती है। इसने एक्चुअली नया सीखा कि झूले कैसे दिए जाते हैं। जब हम पाकिस्तान में थे ना, तो इन दोनों को जंपिंग वाले झूले लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। हम जब भी कहीं भी किसी भी पार्क में जाते हैं, इन दोनों ने जंपिंग वाले झूला लेना होता था। बड़ी खुशी होती है कि इतनी छोटी सी है मीना, इतनी ज़्यादा छोटी सी है, और झूले लेती है, इतना ज़्यादा खुश होती है। और स्विंग्स में से तो बिल्कुल उठती ही नहीं है। लीसा तो चलो फिर स्लाइड्स और कोई दूसरे तीसरे ट्राई करती है, लेकिन ये तो बिल्कुल उठती नहीं है। मैंने सोचा इसको दूसरे वाले झूले पार्क में ले जाती हूँ, लेकिन मसला ये था कि वहाँ तो इससे भी ज़्यादा छाँव बनी हुई थी। वो बिल्कुल मिड में है ना, तो उसके चारों तरफ घर हैं, घरों की वजह से वहाँ पर बिल्कुल रोशनी तो थी, लेकिन वो बहुत शेडी एरिया था। वहाँ पर मैंने इसको कहा कि चलो मेरे साथ मार्केट चलते हैं, क्योंकि मैंने कुछ बैंड्स
और कुछ कैचर वगैरह लेने थे, लेकिन इसने मुझे कहा कि मैंने आपके साथ नहीं जाना, मैंने अपनी सिस्टर को जो है ना, मैं अपनी सिस्टर को झूले में लेके जा रही हूँ, ये यहाँ पर इसको लेके जा रही हूँ। मुझे इतनी क्यूट लगी और हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर इनकी वीडियोस बनाई क्यूट क्यूट। लीसा की बहुत ज़्यादा मिन्नत की, लीसा मेरे साथ आ जाओ, ये मेरे साथ नहीं आई, मुझे वापस जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसके साथ वापस चली जाती हूँ। रास्ते में मुझे कहती है माई ग्लासेस, गिव मी माई ग्लासेस। मैंने इसको ग्लासेस दी, ये वहाँ पर ग्लासेस अपनी फेंक कर चली गई। फिर मैंने ग्लासेस उठाई, मिनल ने ग्लासेस लगा ली। वो इतने शौक से ग्लासेस लगाती है ना, ये दोनों इतनी शौक से ग्लासेस लगाती हैं। होता है ना कि बच्चे ग्लासेस लगा के बहुत ज़्यादा फेस पे हाथ मारते हैं, बार बार चेक करते हैं, ऐसे वैसे करते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे नहीं करती। इन दोनों को ग्लासेस लगाना बहुत पसंद है। ये देखिए मौसम इतना ख़राब हो चुका था, हम लोग गए हैं फिर मार्केट, वहाँ से छोटी मोटी शॉपिंग की। असल में ना मार्केट थोड़ी छोटी वाले में हम जाते हैं, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के जानने वाले हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ। देर में वापस आ चुके थे, मेरे हस्बैंड के काम का टाइम हो चुका था, वो वहीं से बाहर चले गए। वापस आकर मैंने इन दोनों के कोट्स वगैरह वापस लगाए, और इधर मीना ने, मैंने एक कोट लगा रही थी और दूसरा कोट एज यूजुअल नीचे गिरा दिया, उसको वापस में लगाया। उसके बाद बच्चों को नींद आ चुकी थी, लेकिन मेरा मूड था ये थोड़ा लेट सोएं ताकि ये रात को फिर जल्दी सो जाए। पहले साथ साथ मैं अपने थोड़े से काम भी निपटा लेती हूँ। मैंने कपड़े फैलाए मशीन में पड़े हुए थे, वो वापस आई हूँ, मशीन बंद हो चुकी थी। यहाँ पर ना घरों की बैक साइड में मशीन कपड़ों के लिए ऐसे लगा जाता है, वो सामने के घर वालों में भी जैसे लगा हुआ है, नीचे वालों में ऐसे बिल्कुल हमारा भी ऐसे ही बैक पे है कपड़ों का सिस्टम, तो यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए लगाए जाते हैं। हमारी तो धूप कम ही आती है, इसी वजह से मेरे तो ज़्यादा। बाद मैंने लीसा के लिए फीडर बनाया, और ये अभी तक फीडर पीती है, क्योंकि ये उसको मैं खाना देती हूँ, ये लेकिन खाना खाती नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि जो ये चीज़ खाती है इसको वही दे देती हूँ, जिसमें थोड़ा सा हॉट मिल्क ऐड करके उसको मिक्स करके और फिर बाकी थोड़ा सा कोल्ड मिल्क ऐड करती हूँ। बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और हमारा दिन खत्म हुआ। टेक योर फीडर, कम लेट्स गो, लेट्स